Students, welcome back to the Physics Hub. Today we will discuss the Wheatstone Bridge. Okay. First we will state the principle and then we will prove this equation. Okay. Now the Wheatstone Bridge principle states that if four resistances P, Q, R and S are arranged to form a bridge as shown in figure with a cell E. Okay. Now between the points B and C, a galvanometer G is connected. Okay. And if galvanometer shows no deflection, then the bridge is balanced and we get this equation. This equation shows that the bridge is balanced. Now first we will apply Kirchhoff's loop rule for this circuit. Now here let I be the total current given out by the cell. On reaching the point A, it is divided into two parts, that is I1 flowing through P and I minus I1 flowing through R. Now at point B, the current I1 is divided into two parts, that is Ig through galvanometer G and I minus Ig through Q. Now the current Ig through arm BD and I minus I1 through AD will combine to send a current I minus I1 plus Ig through S. Okay. On reaching point C, the current I minus Ig through BC and I minus I1 plus Ig through DC will combine to give the total current I, thus completing the circuit. Now the values of the current at a junction can be verified by applying Kirchhoff's law, that is Kirchhoff's first law. Okay. Now we will apply Kirchhoff's second law, that is loop rule, for this circuit. First we will take the loop ABDA. Okay. Now in the loop ABDA, यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा रजिस्टर R पे के एक एंड पे और रजिस्टर P के एक एंड पे पॉजिटिव आएगा. ओके. हमने ये वाला सर्किट कंसीडर किया ABDA. ओके. नाउ अगर ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे G रजिस्टर पे नेगेटिव आएगा इस एंड पे और यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा. अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ. हमने कहा अगर टर्मिनल लीव कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव है, हम वो चीज़ नेगेटिव ही लेंगे. यहाँ पे अगर पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से करंट फ्लो की इसने लीव किया नेगेटिव एंड वी विल टेक इट एज I माइनस I1 इंटू P, ऐसे इक्वेशन में लिखा हुआ है. और फिर करंट यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे आया रजिस्टर G के और उसने लीव किया रजिस्टर G, नेगेटिव टर्मिनल को लीव किया तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे माइनस Ig इंटू G. ओके. फिर करंट यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या था, नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में एंटर किया और लीव क्या किया इसने पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव प्लस I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0. होप ये आपको समझ आ गया होगा. ऐसे ही करना है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ था. अब हम लूप सेकंड कंसीडर करेंगे BCD है, इसमें भी वैसे ही करना है. यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, S और Q रजिस्टर के टर्मिनल्स के एक एंड के साथ. वहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और उसके दूसरे एंड पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज. ओके. अगर करंट यहाँ से फ्लो कर रही है BCD तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, वो नेगेटिव टर्मिनल लीव करेगा तो क्या आएगा माइनस I1 माइनस Ig इंटू Q. यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे भी नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे लीव किया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस I माइनस I1 प्लस Ig इंटू S. तो यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या था, अगर ये नेगेटिव है ये नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव. तो ये जब वो यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो जब वो यहाँ से जाएगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल को लीव कर रहा है तो पॉजिटिव टर्मिनल को लीव करेगा तो क्या आएगा प्लस Ig डॉट G इक्वल टू 0. होप है आपको लूप 2 का भी समझ आ गया हो कैसे इक्वेशन हमने सॉल्व की. नाउ ये ब्रिज तभी बैलेंस होगा
अगर आई जी ज़ीरो होगा, आई जी कब ज़ीरो होगा, हम आर को एडजस्ट करेंगे, आर को एडजस्ट करेंगे इस तरह से, आर के रेजिस्टेंस को इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि हमें गैल्वेनोमीटर की ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिले। मीन्स नीडल जो है वो ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करे, और अगर ज़ीरो डिफ्लेक्शन होगी मीन्स यहाँ पे इस आर्म में बी डी में कोई करंट फ्लो नहीं करा। डैट मीन्स आई जी इक्वल टू ज़ीरो। हम आई जी इक्वल टू ज़ीरो इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आई वन पी। आप ये कॉपी पे लिख लें, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा हुआ है तो आप प्लीज़ इसको कॉपी पे लिख लें। माइनस आई वन पी प्लस आई माइनस आई वन इंटू आर इक्वल टू ज़ीरो, एंड सेकेंड वन विल बी माइनस आई वन इंटू क्यू क्योंकि आई जी ज़ीरो है, प्लस आई माइनस आई वन इंटू एस, आई जी यहाँ पे ज़ीरो है, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P अपॉन क्यू इक्वल टू आर है अपॉन एस। ये हमने प्रूफ कर दिया व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन को। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।